अथ श्रीसूक्तम्। ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णारजतसरजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह। हे जातवेद, अग्निदेव, आप मुझे सुवर्ण के समान पित्त वर्ण वाली तथा किंचित हरित वर्ण वाली तथा हरिणी रूप धारिणी स्वर्ण मिश्रित रजत की माला धारण करने वाली, चांदी के समान श्वेत पुष्पों की माला धारण करने वाली, चंद्रमा की तरह प्रकाशमान तथा चंद्रमा की तरह संसार को प्रसन्न करने वाली अथवा चंचला के समान रूप वाली, ये हिरण्यमयी ही जिसका शरीर है, ऐसे गुणों से युक्त लक्ष्मी जी को मेरे लिए बुलाइए। ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनभगामिनीं यस्यां हिरण्यविन्देयं गामस्वं पुरुषानः। हे जातवेद, अग्निदेव, आप मेरे लिए उन जगत प्रसिद्ध लक्ष्मी जी को बुलाओ जिनके आवाहन करने पर मैं समस्त ऐश्वर्य जैसे स्वर्ण, गो, अश्व और पुत्र पौत्रादि को प्राप्त करूं। अश्वपूर्वां रथमद्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपव्वये श्रीर्मादेवी जुषताम्। जिस देवी के आगे और मध्य में रथ है अथवा जिसके सम्मुख घोड़े रथ से जुते हुए हैं, ऐसे रथ में बैठी हुई, हाथियों की निनाद संपूर्ण संसार को प्रफुल्लित करने वाली, देदीप्यमान एवं समस्त जनों को आश्रय देने वाली माँ लक्ष्मी को मैं अपने सम्मुख बुलाता हूँ। ऐसी सबकी आश्रयदाता माता लक्ष्मी मेरे घर में सदैव निवास करे। कंसोस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं दृप्तां दर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां दामिहो वव्वये श्रियाम्। जिस देवी का स्वरूप वाणी और मन का विषय न होने के कारण अवर्णनीय है तथा जिसके अधरों पर सदैव मुस्कान रहती है, जो चारों ओर सुवर्ण से ओतप्रोत है एवं दया से आर्द्र हृदय वाली, देदीप्यमान है, स्वयं पूर्ण काम होने के कारण भक्तों के नाना प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने वाली, कमल के ऊपर विराजमान, कमल के सदृश ग्रह में निवास करने वाली, संसार प्रसिद्ध धनदात्री माँ लक्ष्मी जी को मैं अपने पास बुलाता हूँ। चंद्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां गृणे। चंद्रमा के समान प्रकाश वाली, प्रकट क्रांति वाली, अपनी कीर्ति से देदीप्यमान, स्वर्ग लोक में इंद्र और समस्त देवों से पूजित, अत्यंत उदार, दानशीला, कमल के मध्य रहने वाली, सभी की रक्षा करने वाली एवं आश्रयदात्री, जगविख्यात उन लक्ष्मी को मैं प्राप्त करता हूँ, अतः मैं आपका आश्रय लेता हूँ। हे माता, आपकी कृपा से मेरी दरिद्रता नष्ट हो। आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽधबिल्वः तस्या फलानि तपसानुदन्तु मायान्तराह्या स्वबाह्या अलक्ष्मीः। हे सूर्य के समान कांति वाली देवी, आपके तेजों में प्रकाश से बिना पुष्प के फल देने वाला एक विशेष बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ है। उस बिल्व वृक्ष का फल मेरे बाह और आभ्यंतर की दरिद्रता को नष्ट करे। उपैतु मां देवसखा कीर्तिश्च मणिना सह
प्रादुर्भूतोऽसु राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे। हे लक्ष्मी, देव सखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र तथा दक्ष प्रजापति की कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हो, अर्थात इस संसार में धन और यश दोनों ही मुझे प्राप्त हो। अतः हे लक्ष्मी, आप मुझे धन, यश और ऐश्वर्य प्रदान करें। क्षुत्पिपासामलं ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात्। भूख एवं प्यास रूप मल को धारण करने वाली एवं लक्ष्मी की ज्येष्ठ भगिनी अलक्ष्मी का मैं नाश करता हूँ, अर्थात दूर करता हूँ। हे लक्ष्मी, आप मेरे घर में अनैश्वर्य, वैभवहीनता तथा धन वृद्धि के प्रतिबंधक विघ्नों को दूर करें। गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां गरीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां दामिहो बभ्वजे श्रियाम्। सुगंधित पुष्प के समर्पण करने से प्राप्त करने योग्य किसी से भी न दबने योग्य धन धान्य में सर्वदा पूर्ण कर समृद्धि देने वाली समस्त प्राणियों की स्वामिनी तथा संसार प्रसिद्ध लक्ष्मी को मैं अपने घर परिवार में सादर आह्वान करता हूँ। मनसा काममाकूतिं भाससत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयतां यशः। हे लक्ष्मी, मैं आपके प्रभाव से मानसिक इच्छा का एवं संकल्प वाणी की सत्यता गौ आदि पशुओं के रूप अर्थात दुग्ध, दधि आदि एवं समस्त अन्नों के रूप इन सभी पदार्थों को प्राप्त करूं। संपत्ति और यश मुझ में आश्रय ले, अर्थात मैं लक्ष्मीवान एवं कीर्तिमान बनूं। कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्। कर्दम नामक ऋषि पुत्र से लक्ष्मी प्रकृष्ट पुत्र वाली हुई है। हे कर्दम, आप मुझ में अच्छी प्रकार से निवास करो, अर्थात कर्दम ऋषि की कृपा होने पर लक्ष्मी को मेरे यहाँ रहना ही होगा। हे कर्दम, केवल यही नहीं अपितु कमल की माला धारण करने वाली संपूर्ण संसार की माता लक्ष्मी को मेरे घर में निवास कराएं। आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लितावसमे गृहे नीचदेवी मातरं श्रियं वासय मे कुले। जिस प्रकार कर्दम की संतति ख्याति से लक्ष्मी अवतरित हुई, उसी प्रकार समुद्र मंथन में 14 रत्नों के साथ लक्ष्मी का भी आविर्भाव हुआ। इसीलिए कहा गया है कि हे जल के देव वरुण देवता, आप मनोहर पदार्थों को उत्पन्न करें। माता लक्ष्मी के आनंद, कर्दम, चिक्लित और श्रीत्य 4 पुत्र हैं। इनमें चिक्लित से प्रार्थना की गई है कि चिक्लित नामक लक्ष्मी पुत्र आप मेरे गृह में निवास करो। केवल तुम ही नहीं वरन दिव्य गुण युक्त सबको आश्रय देने वाली अपनी माता लक्ष्मी को भी मेरे घर में निवास कराओ। आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। हे अग्निदेव, आप मेरे घर में पुष्करिणी अर्थात दिग्गजों के सुडंगरा से अभिषिच्यमाना आर्द्र शरीर वाली, पुष्टि को देने वाली अथवा पित्त वर्ण वाली, कमल की माला धारण करने वाली, चंद्रमा के समान संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली प्रकाश स्वरूप शुभ्र कांति से युक्त स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी को बुलाओ। आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं शूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः। हे अग्निदेव, तुम मेरे घर में भक्तों पर सदा दयदर्चित अथवा समस्त भुवन जिसकी याचना करते हैं, दुष्टों को दंड देने वाली अथवा यष्टिवत अवलंबनीय अर्थात
जिस प्रकार लकड़ी के बिना असमर्थ पुरुष चल नहीं सकता, उसी प्रकार लक्ष्मी के बिना भी इस संसार में कोई भी कार्य नहीं चल सकता। अर्थात लक्ष्मी से संपन्न मनुष्य हर तरह से समर्थ हो जाता है। सुंदर वर्ण वाली एवं सुवर्ण की माला वाली सूर्य रूपा, अतः प्रकाश स्वरूप लक्ष्मी को बुलाओ। ताम आवह जात वेदो लक्ष्मीमनभगामिनीं यस्यां हिरण्यां प्रभुतं गावोदास्यो स्वान्विन्देयं पुरुषानहम्। हे अग्निदेव, तुम मेरे यहाँ उन संपूर्ण जगत में विख्यात लक्ष्मी को, जो मुझे छोड़कर अन्यत्र ना जाए, ना बुलाए, जिन लक्ष्मी के द्वारा मैं सुवर्ण, उत्तम, ऐश्वर्य, गौ, दासी, घोड़े और पुत्र पुत्रादि को प्राप्त करूं, अर्थात स्थिर लक्ष्मी को प्राप्त करूं, ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करे। या शुचि प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वः सूक्तं पंचदशर्जं च श्रीकामः सततं जपेत्। जो मनुष्य सुख, समृद्धि, अतुल लक्ष्मी की कामना करता हो, वह पवित्र और सावधान होकर प्रतिदिन अग्नि में गोघृत का हवन और साथ ही श्री सूक्त की 15 ऋचाओं का प्रतिदिन पाठ करे। इससे उस पर माँ लक्ष्मी की सदैव कृपा बनी रहती है। पद्मानने पद्म ऊरू पद्माक्षी पद्मसंभवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम्। माँ लक्ष्मी को नमस्कार, जिसका चेहरा कमल का है, जो कमल द्वारा समर्पित है, जिसकी आंखें कमल की हैं और जो कमल से पैदा हुआ है। हे माँ, आप मुझ में गहन भक्ति से उत्पन्न आध्यात्मिक दृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं, जिससे मैं दिव्य आनंद से भर जाता हूँ। अश्वदायै गोदायै धनदायै महाधने धनं मे लभतां देवी सर्वकामांस्तदेहि मे। जो सभी घोड़े, गाय और धन का दाता है और इस दुनिया में महान प्रचुरता का स्रोत कौन है? हे देवी, कृपया मुझे दान प्रदान करने और मेरी सभी आकांक्षाओं को पूरा करने की कृपा करें। पद्मानने पद्मविपद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व। कमल को प्रिय, कमल को धारण करने वाली, हाथों में कमल धारण करने वाली, कमल के धाम में वास करने वाली और कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों वाली लक्ष्मी जी को प्रणाम। अर्थात श्री विष्णु अर्थात धर्म के मार्ग का अनुसरण करता है। हे माता, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने भीतर आपके चरण कमलों के समीप आ जाऊं। कमल कुंडली को इंगित करता है। पुत्र पौत्र धनं धान्यं हस्तस्वादी गवेरथं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्दं करोतु मे। हे माँ, हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए हमें बच्चे और पोते पोतियाँ प्रदान करें और हमारे दैनिक उपयोग के लिए धन, अनाज, हाथी, घोड़े, गाय और गाड़ियाँ प्रदान करें। हे माँ, कृपया आप हमारे जीवन को लंबा और जोश से भर दें। धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमस्तु मे। हे माँ, आप अग्नि के पीछे की शक्ति हैं, आप वायु के पीछे की शक्ति हैं, आप सूर्य के पीछे की शक्ति हैं, आप वसुओं की पीछे की शक्ति हैं, आप इंद्र बृहस्पति के पीछे की शक्ति हैं। वैनतेयः सोमं विवतुरुद्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। जो लोग विष्णु को अपने हृदय में धारण करते हैं, वे सदैव सोम पीते हैं। सभी लोग अपनी आंतरिक इच्छाओं के शत्रुओं को नष्ट करके उस सोम का पान करें।
हे माँ, कृपया वह सोम मुझे भी दे दो। न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो न सुधामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत्। न क्रोध, न ईर्ष्या, न लोभ, न बुरे इरादे, महान श्री सूक्त का सदैव भक्ति पूर्वक पाठ करके पुण्य प्राप्त करने वाले भक्तों में यह विद्यमान रह सकता है। सरसिज नीलये सरोजहस्ते धवलतरां सुगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीद मह्यम्। जो कमल में निवास करती है और अपने हाथों में कमल रखती है, चमकदार सफेद वस्त्र पहने और सबसे सुगंधित मालाओं से सुसज्जित वह एक दिव्य आभा बिखेरती है। हे देवी, आप हरि के सबसे प्यारे और सबसे मनोहर से भी अधिक प्रिय हैं। आप तीनों लोकों की भलाई और समृद्धि के स्तोत्र हैं। विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमाम्युच्युतवल्लभाम्। हे देवी, विष्णु की पत्नी और सहनशीलता का अवतार, माधव से अत्यंत प्रिय हे देवी, आप श्री विष्णु की प्रिय साथी और अत्यंत प्रिय हैं। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। क्या हम उनका ध्यान करके महालक्ष्मी के दिव्य सार को जान सकते हैं, जो श्री विष्णु की पत्नी है? श्रीरवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधात् शोभमानं महीयते धान्यं धनं वशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः। हे माँ, आपकी शुभता हमारे जीवन में महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में प्रवाहित है, जिससे हमारा जीवन लंबा और स्वस्थ हो और आनंद से भर जाए। आपकी शुभता चारों ओर धन, अनाज और संतान के रूप में प्रकट हो, जो 100 वर्षों तक खुशी से रह सके, जो अपने लंबे जीवन भर खुशी से रहते हैं। ओम शांति शांति शांति। ऐसे और आध्यात्मिक वीडियोस से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल प्रेयर मीनिंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए जल्द ही बेल आइकन जरूर दबाएं।